अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अ यूनिट सेल इज़ करेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। एक जो यूनिट सेल होता है ना, उसको जो है वो 6 पैरामीटर्स के ज़रिए करेक्टराइज्ड किया जाता है। दीज 6 पैरामीटर्स कंसिस्ट ऑफ 3 एजेस। वो जो 6 पैरामीटर्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं 3 एजेस के ऊपर। वो 3 एजेस कौन कौन सी हैं? ए है, बी है और सी है, ठीक है। एंड 3 एंगल्स, और उन 6 में से 3 एजेस होते हैं और 3 कौन होते हैं? एंगल्स होते हैं। वो एंगल्स कौन कौन से होते हैं? अल्फा होता है, बीटा होता है और गैमा होता है, ठीक है, उन एजेस के दरमियान। तो ये वो 6 पैरामीटर्स हैं जो कि जिनकी मदद से जो एक यूनिट सेल को करेक्टराइज्ड किया जाता है। So the dimensions along the edges of a unit cell is represented by A, B and C। जो उस यूनिट सेल के एजेस के अलोंग हमारे पास जो डायमेंशंस होती हैं, जो लेंथ विड्थ वगैरह होती हैं, ठीक है, उन सबको जो हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए, बी और सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एजेस ऑफ यूनिट सेल मे आर मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो एजेस होते हैं उस यूनिट सेल के, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं म्यूचुअली, और परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। वो जो हमारे पास जो दो एजेस होंगे बी और सी, उनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो उस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा के साथ। सेम एज इट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड सी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। सेम एज इट इज़ अगर हम ए और सी की बात करें, ए और सी एजेस के दरमियान हमारे पास जो एंगल होता है उससे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा के साथ। सो उसके बाद है जी हमारे पास द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय गैमा। तो उस ए और बी के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गैमा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एंगल्स की बात होगी और उन पे 3 एजेस और 3 एंगल्स की बात होगी, ठीक है। अब जो है वो देख लेते हैं इनको। द पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल आर शोन इन फिगर। तो ये वो हमारे पास फिगर है, ठीक है, उसमें जो है वो उस पैरामीटर्स हमने दिखाए गए हैं। तो ये क्या है? हमारे पास एक यूनिट सेल है क्यूबिक फॉर्म में, ठीक है, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं? टोटल हमारे पास 6 पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें 3 क्या है होती हैं? एजेस होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास एक एज है, ये हमारे पास एक एज है और ये हमारे पास एक एज है। इसमें हमारे पास जो ये एज होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए के साथ। ये वाला जो एज है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी के साथ, और ये जो एज है ये क्या है? हमारे पास सी है, ठीक है। ये 3 पैरामीटर हो गए। उसके बाद जो बाकी 3 बचे थे वो इन 3 एजेस के दरमियान हमारे पास जो एंगल बन रहे हैं ना वो होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास जो बी और सी है, यानी कि ये जो एज है इसके दरमियान हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो क्या है? हमारे पास अल्फा से इसको हमने डोनेट किया हुआ है। सेम एज टी हमारे पास जो एजेस हैं ए और बी हैं, इसके पहले हम जो इसको देख लेते हैं तरतीब वाइज। ए और सी है, ए और सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम किसके नाम दे रहे हैं? बीटा का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और सेम एज इट इज़ हमारे पास जो है वो ये जो एजेस हैं ए और बी, इनके दरमियान हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो क्या है? हमारे पास गैमा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें 3 एजेस हैं और 3 क्या हैं? एंगल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये जस्ट इसका जो है वो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसको जस्ट हमने इसके लेक्चर में देखना था, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो नेक्स्ट जो हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, ठीक है, डिफरेंट क्यूबिक सेल्स के अंदर, जिसमें हमारे पास सिंपल क्यूबिक भी होगा, बॉडी सेंटर्ड सेल भी होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी होगा, ठीक है, एचसी भी होगा, हेक्सागोनल भी होगा। उन सब में हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। तो वो सारा कुछ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से फाइंड करना सीखेंगे। आज के लेक्चर में बस हमने उन पैरामीटर्स को देखना था कि वो पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो वो उसमें जो है वो 3 एजेस होते हैं ए, बी और सी, और 3 हमारे पास एंगल्स होते हैं अल्फा, बीटा और गैमा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे इन्हीं यूनिट सेल्स के दरमियान, इन्हीं पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।